मैं था वेलोर में और एक तरफ पापा रानीपेट में एडमिट थे और दूसरी तरफ गोलू सीएमसी में एडमिट होने वाला था। मैं बीच में फंसा हुआ था और टेंशन अलग लेवल का था। लेकिन फैमिली की एक खासियत होती है, जब अपने साथ हो तो मुश्किल टाइम भी मैनेजेबल लगता है। और इसी टेंशन के बीच हम पहुंचे सीएमसी के मेन कैंपस, जिसे ओल्ड सीएमसी भी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा क्राउड होता है और मैक्सिमम टेस्ट्स और ओपीडी कंसल्टेशंस इसी कैंपस में होते हैं। गेट के अंदर घुसते ही एकदम अलग एटमोसफेयर फील होता है। हर तरफ पेशेंट्स, फैमिलीज और स्टाफ का रश। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन धीरे धीरे सब क्लियर हो जाता है। इस पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा पूरा एक्सपीरियंस ओल्ड सीएमसी के अंदर का, एंट्री से लेकर डॉक्टर कंसल्टेशन तक। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पहली बार सीएमसी वेलोर आ रहे हैं। आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि एंट्री से लेकर डॉक्टर कंसल्टेशन तक कैसे प्रोसेस होता है और कैसे ईजिली मैनेज किया जा सकता है। सुबह सुबह हम लोग सीएमसी के मेन कैंपस आ गए और जैसे ही अंदर आए हर तरफ पेशेंट्स ही पेशेंट्स, लाइन, भाग दौड़, एकदम मेला जैसा एटमॉस्फेयर लगता है। सीएमसी का कैंपस बहुत बड़ा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, हर ब्लॉक का अपना एक सिस्टम है, इसलिए पहली बार आने वालों को थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। पर बोर्ड्स और गार्ड्स, इन दोनों की हेल्प से आप इजीली अपने डिपार्टमेंट तक पहुंच जाओगे। ओपीडी में दिखाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट स्लिप लेके आना पड़ता है। उसी स्लिप में लिखा हुआ रहता है कि कौन से बिल्डिंग और कौन से फ्लोर पे जाना है। अगर डाउट हो तो गार्ड से पूछ लेना, वो गाइड कर देते हैं। गेट पे गार्ड स्लिप चेक करते हैं और पेशेंट को एक बैंड देते हैं। ये बैंड बहुत ज़रूरी होता है, बिना इसके आप लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। अपने वार्ड में जाने के बाद हमें टोकन लेना पड़ता है और उस टोकन से ही पता चलता है कि हमारा नंबर कितना है और हमें डॉक्टर कितने बजे मिलेंगे। फिर बस अपने नंबर का वेट करना होता है। जैसे ही नंबर आएगा बुलाया जाएगा और डॉक्टर से आप कंसल्टेशन कर सकते हो। हमने टोकन ले लिया और हमने देखा कि हमारे से पहले भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, यानी कि हमारे पास टाइम बचा हुआ है। तो हमने गार्ड से पूछा जब तक कुछ खाना खा के आएँ, तो गार्ड ने बोला आ सकते हो। फिर हम आ गए सीएमसी के ही कैंटीन में और सबसे पहला सामने बोर्ड पे हमने मेन्यू देखा और हमने वेज मील डिसाइड किया। काउंटर पे गए, टोकन लिया, पेमेंट किया और फिर भीड़ में खाली जगह ढूंढना पड़ा। फाइनली जगह भी मिल गई हमें। हमने वेज मील लिया जो हमें 75 रुपीज़ की पड़ी। इसमें चावल, रसम, सब्ज़ी और साथ में पापड़ मिलता है। भूख लगी हो तो सिंपल दाल चावल भी बुफे लगता है और हमारे लिए भी वही सीन था। हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी। फिर हमने जल्दी जल्दी मील कंप्लीट की और इसके बाद हमें डॉक्टर के पास वापस जाना था। हम लोग वेलोर आए थे पापा के चेकअप के लिए। गोलू के सिर और लिप्स में मस्सा था, उसको निकलवा देना था क्योंकि वो टाइम के साथ बढ़ रहा था और वो शायद आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसलिए सोचा कि उसे ऑपरेट करके निकलवा ही देते हैं। फिर दोबारा उसके लिए आना पड़े, इससे बढ़िया है आए हो तो उसे करा लो। डॉक्टर ने चेक करके बोला कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 1 दिन में एडमिट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे सर्जरी करके निकाल देंगे। बस एडमिशन लेने से पहले कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। शाम को हमने गोलू को एडमिट कर दिया। सबसे पहले उसका बीपी, शुगर, ऑक्सीजन लेवल, बेसिक हेल्थ चेकअप हुआ। उसका नर्वस नहीं फील हो रहा? वहाँ पे तो मेरा बीपी वो हो गया था, कम हो गया था। कहाँ पे? तो वो टेस्ट कर रहा था, बीपी लो हो गया था। मतलब 118 118 नॉर्मल ही है, पर फिर भी थोड़ा होता है। नॉर्मल ही है तो। शाम होते ही थोड़ी देर मार्केट में बाहर निकला और सामने तलते हुए समोसे। पेट बोला भाई ले लो एक एक, और दिमाग बोला हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स देखे और फिर भी समोसा। फिर मैंने अपने मन को संभाला और फल खाना बेटर समझा। सीएमसी के सामने ढेर सारी फल की दुकानें हैं। जब भी मुझे भूख लगती मैं तो यहीं चला आता। यहाँ फल मिलते फ्रेश और मैं पेट भर लेता उससे। रात होते होते बारिश भी शुरू हो गई और तभी अमन भी आ गया वेलोर। जब हम लोग वेलोर के लिए निकले तो सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अब हम लोग 5 लोग हो गए। फिर रात को हमने गोलू को खाना खिलाया क्योंकि अगले दिन इसका ऑपरेशन था। थोड़ा टेंशन ज़रूर था लेकिन अंदर से लग रहा था सब ठीक हो जाएगा। ए भाई ऐसा नहीं है, मीडियल में जाओ, फाड़ी के रख देगा तुमको। ये विजिटर पास है, इसके बिना गार्ड आपको एंट्री नहीं देंगे वार्ड में। इसको संभाल के रखें। नेक्स्ट डे सुबह जल्दी जल्दी हमें सीएमसी जाना था क्योंकि आज गोलू को ऑपरेशन है। और रास्ते में ही अपूर्वा कैफ़े पड़ता था। हमने यहाँ पे नाश्ता किया, मैंने और अनु ने, और अमन के लिए भी हमने पार्सल ले लिया यहीं से। 7-8 दिन वेलोर में रहने के बाद जो पहले एक नया अजीब और भीड़ भाड़ वाला शहर लग रहा था, अब धीरे धीरे नॉर्मल सा लगने लगा था। अंदर कहा दिया तुम करता मस्त नहीं लग रहा। अरे यार मूछ क्यों काटे समझ ही नहीं आया। ओह अच्छा, मुझ पहली बार काट रहा है क्या? मूछ तो मतलब छोटा छोटा तो किए हैं, पर ऐसा मतलब शेव तो नहीं किया था कभी। अच्छा लग रहा। ये पता ही चल रहा है मतलब से कहाँ पे मेरा वो खत्म हो रहा है। चीन ही से पता चल रहा चीन है। बचा ही नहीं है, डबल चीन हो गया। ये भी देख ना कितना हो गया वैसे। पहला फोटो देखा तो लग रहा था कि मेंढक है।
सो के उठे तो पता आँख में पता उसे पूरा फुला हुआ है। आज तो ऑपरेशन है, कैसा फील हो रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा। जैसे जैसे टाइम जैसे टाइम होगा वैसे से दिल की धड़कनें बढ़ाने लगेगी। चलो ऑपरेशन के बाद देखते हैं, बोल तो पाएगा नहीं तब तो फेस भी नहीं दिख पाएगा, तो यहाँ पे तो वो लगा जाएगा। यहाँ ऑपरेशन से पहले पेमेंट्स क्लियर रहना चाहिए और कंसेंट फॉर्म भी साइन करना होता है। एक दिक्कत लगी लेकिन मुझे यार कि सीएमसी में पेमेंट के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें रहती हैं कई बार कि उसकी मशीन काम नहीं करती और फिर लाइन में बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। खैर ये सब प्रोसेस कंप्लीट हुआ और गोलू को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया और ले जाते वक्त उसका स्टाइल देखने लायक था। बंदा ऐसे फ़ोटो क्लिक करवा रहा था जैसे वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हो। वो अलग बात है कि ऑपरेशन के बाद उसका सिर घूम रहा था जब उसे होश आया तो। अभी बाल बना के फायदा क्या? ऑपरेशन वाले दिन ही पापा भी डिस्चार्ज होने वाले थे रानीपेट कैंपस से और वो डिस्चार्ज होने के बाद सीधा गोलू से मिलने आए। सूख जाएगा अपने से। दवा देगा ना? दवा तो देगा। सूखने का दवा देगा। दवा वहाँ खाने में कुछ परहेज नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा सीएमसी वेलोर का एक्सपीरियंस। सच कहूँ तो पहले दिन काफ़ी टेंशन था, लेकिन सीएमसी के सिस्टम और स्टाफ ने हर स्टेप पे हेल्प की और आज सब कुछ सक्सेसफुल हो गया। अगर आप पहली बार सीएमसी आ रहे हो तो कुछ बातें ध्यान रखना। सबसे पहले अपॉइंटमेंट स्लिप पे ध्यान दो, उसमें ही लिखा होता है आपको किस बिल्डिंग और किस फ्लोर पे जाना है। अगर कन्फ्यूज़न हो तो गार्ड्स या हेल्प डेस्क पे ज़रूर पूछना। टोकन सिस्टम से ही डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, तो पेशेंस रखो, अपने नंबर का वेट करो। पेमेंट और टेस्ट के लिए लाइन लंबी होती है, स्पेशली ओल्ड कैंपस में कियोस्क की मशीन हर बार सही से काम नहीं करती और पेमेंट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है लाइन में। खाने के लिए सीएमसी के अंदर कैंटीन है और आसपास भी बहुत सारे कैफ़े हैं, होटल हैं। बेस्ट ऑप्शन है, सिंपल, क्लीन और रीज़नेबल प्राइस में मिलता है सब कुछ। बस ध्यान रहे अगर पेशेंट को ऑपरेशन हुआ है तो उनको डॉक्टर की डाइटरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सीएमसी में आपको सिस्टम फॉलो करना ही पड़ेगा। शॉर्टकट या जुगाड़ काम नहीं आता। पहले दिन थोड़ा हेक्टिक लगेगा पर धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर फैमिली साथ है तो थोड़ा सपोर्ट और पेशेंस ज़रूर दिखाना, क्योंकि यहाँ पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ का क्राउड बहुत होता है, लेकिन सब एक ही चीज़ के लिए आते हैं, अपनी हेल्थ के लिए। एंड में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सीएमसी वेलोर एक ऐसी जगह है जहाँ डॉक्टर, स्टाफ, सिस्टम मिलके आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा प्लानिंग और अपनों का साथ हो तो जर्नी बहुत आसान हो जाती है। अगर आपको ये ब्लॉग हेल्पफुल लगा हो या कोई डाउट हो सीएमसी से रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। और अब अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे सीएमसी वेलोर की शुरुआत की कहानी, कैसे सिर्फ एक बेड से शुरू हुआ हॉस्पिटल आज दुनिया भर के पेशेंट्स की आस बन गया है।